आइए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स और देख लेते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हेडिंग उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर वक्रित हो, वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव आभासी एवं सीधे होते हैं, आभासी एवं सीधे होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों उपयोग। उपयोग नंबर एक, वाहनों के साइड शीशों के रूप में, वाहनों के साइड शीशों के रूप में, शीशों के रूप में। नंबर दो, धूप के चश्मों में, धूप के चश्मों में। नंबर तीन, बाजारों में लगी लाइट में, बाजारों में लगी लाइट में। तो इन सब में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण किस तरह का बना होता है। तो देख लेते हैं उत्तल दर्पण इस तरीके का बना होता है। एक बाहर की ओर उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है इस तरीके से, और अंदर की ओर पॉलिश सतह होती है सिल्वर की, इस तरीके से पॉलिश लगी होती है। ये जो है किसी गोली दर्पण का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसे द्वारक मान लेते हैं, इसे एम मानेंगे और इसे एन। इसके जो मध्य का बिंदु होता है उसे फोकस बिंदु मानते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो इसे पी से प्रदर्शित करेंगे। अब इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से। अब ये द्वारक है, ये इस तरीके से इस दिशा में अपना गोला पूरा कर रहा है, इस वजह से इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इस दिशा में आएगा, और जो फोकस बिंदु होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु फोकस बिंदु होगा। अब देख लेते हैं बच्चों, सी जो है, तो सी को बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। एफ जो है वो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु। पी जो है वो दर्पण का ध्रुव है, पी जो है वो दर्पण का ध्रुव है। आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने से पहले कुछ मुख्य किरण आरेख देख लेते हैं, जो प्रतिबिंब निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। आइए देख लेते हैं। नंबर एक, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात,
परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। अब देख लेते हैं किस तरीके से एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। आइए उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक उत्तल दर्पण है। इसके अंदर के भाग में पॉलिश लगा देंगे इस तरीके से। और ये एक द्वारक है तो इसे एम व एन नाम दे देंगे। इसका जो मध्य बिंदु है वो कहलाएगा ध्रुव। अब इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये जो है इसका वक्रता केंद्र है और ये जो है फोकस बिंदु है। अब एक किरण फोकस से इस तरीके से समांतर आती है तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी इस तरीके से। मुख अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी इस तरीके से निकलेगी। अब दर्पण के पीछे जब इसे बढ़ाएंगे इस किरण को इस तरीके से तो ये किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से। ये है आपतित प्रकाश किरण। और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा बिंदु। नंबर 2 देख लेते हैं। फोकस को लक्ष्य करती हुई फोकस को लक्ष्य करती हुई फोकस को लक्ष्य करती हुई प्रकाश किरण मुख अक्ष के मुख अक्ष के मुख अक्ष के समांतर निकलती है। समांतर निकलती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से दर्पण में ये चीजें प्रदर्शित होंगी। तो देख लेते हैं, एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण इस तरीके से। ये एक उत्तल दर्पण है। इसके अंदर के भाग में पॉलिश लगा देंगे और ये किसी गोली दर्पण का एक छोटा कटा हुआ हिस्सा है तो इसे द्वारक के रूप में ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव हो जाएगा और इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से ध्रुव से होती हुई। ये जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का बिंदु फोकस बिंदु हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि फोकस को लक्ष्य करती हुई एक, यानी इस तरीके से एक प्रकाश किरण आती है इस तरीके से और मुख अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाती है। तो इस किरण को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस को लक्ष्य करती हुई इस तरीके से प्रतीत होगी इस डायरेक्शन में, यानी ये किरण इस तरीके से आई और इस तरीके से परावर्तन के पश्चात लौट गई। लेकिन जब इस किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा बिंदु। अब देख लेते हैं बच्चों तीसरा बिंदु। तो तीसरे बिंदु में है जब कोई प्रकाश किरण बिना मार्ग विचलित किए बिना मार्ग विचलित किए वापस लौट आती है वापस लौट आती है तो वह वक्रता केंद्र को लक्ष्य करती है वक्रता केंद्र को लक्ष्य करती है। आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं इस तरीके से।
इसके एक और पॉलिश लगा देंगे और दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ रहेगी। ये एक गोली दर्पण का छोटा सा कटा हुआ हिस्सा है जिसे M व N मान लेते हैं। ये एक छोटा सा द्वारक है। इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव और इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। अब ये गोली दर्पण जो है वो इस तरीके से अपना पूरा गोला बना रहा है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु पर फोकस बिंदु होता है। अब एक प्रकाश की किरण जो है वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है इस तरीके से। ये जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात वापस लौट आई, तो ये किरण जो है ये टारगेट करेगी इस तरीके से। वक्रता केंद्र को ये किरण टारगेट करेगी। जब वक्रता केंद्र से ये जाएगी तो बिना अपना मार्ग बदले पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी। अब देख लेते हैं बच्चों चौथा बिंदु, देख लेते हैं चौथा बिंदु। उत्तल दर्पण के ध्रुव पर उत्तल दर्पण के ध्रुव पर उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समक्ष मुख्य अक्ष के समक्ष जिस कोण से आपतित होती है जिस कोण से आपतित होती है आपतित होती है आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है परावर्तित होती है। तो देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनेगा। तो आइए बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण इस तरीके से, एक और इसके पारिश लगा देंगे। ये एक गोली दर्पण का छोटा सा भाग है जिसे द्वारक बोलते हैं और इसे M व N नाम दे देंगे। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा ध्रुव और इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये गोली दर्पण इस ओर अपना गोला बना रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र होगा और यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पर फोकस बिंदु होगा। अब एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है इस तरीके से। आपतित किरण आपतित किरण तो परावर्तन के पश्चात इस ध्रुव के समक्ष जो भी मुख्य अक्ष के समक्ष जो भी कोण बनाती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है इस तरीके से। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तो जो ये कोण होगा वही कोण ये आएगा। इसे मान लेते हैं कोण आई और इसे मान लेते हैं कोण आर। तो कोण आई व कोण आर सदैव बराबर होंगे। जब किसी ध्रुव पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समक्ष जो भी एंगल बनेगा उसी एंगल से वो परावर्तित होगी। यानी आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण और परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण सदैव बराबर होता है। तो बच्चों अब आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले कुछ प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से बनने वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो नंबर 1 बिंब की स्थिति बिंब की स्थिति अनंत पर है। बिंब की स्थिति कहाँ पे है बच्चों अनंत पर है। तो देख लेते हैं किस तरीके से किरण आरेख बनेगा। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से एक उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसके एक और पॉलिश लगा देंगे और दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ रहेगा। ये एक छोटा सा द्वारक है, इसे MN नाम दे देंगे और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका फोकस बिंदु है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु फोकस बिंदु होता है। अब किरणें आ रही हैं अनंत से
तो अनंत से लेकर आते हैं प्रकाश की किरणें, तो अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो मुख अक्ष के समांतर आती हैं। तो इस तरीके से अनंत से ये एक प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल गई। यहाँ पर लिख देंगे आपतित किरण। ये जो किरण है ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण दूसरी मुख अक्ष के समांतर जो अनंत से किरण आएगी इस तरीके से, वो इस बिंदु में आपतन के पश्चात जब परावर्तन होगी तो इस तरीके से निकल जाएगी परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में। अब ये किरणें आपस में कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, तो इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस किरण को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके इस किरण को बढ़ा लेते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रतिबिंब किस तरीके से बनेंगे इनके। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। तो अनंत से दो किरणें आई मुख अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल गई। जब इन किरणों को पीछे हम लोग बढ़ाते हैं काल्पनिक तौर पर, तो ये हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? दर्पण के पीछे यानी फोकस पर। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे फोकस पर। फोकस पर इस तरीके से। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार एक बिंदु के रूप में दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हो जाएगा बिंदुआकार। बिंदुआकार। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी, क्योंकि अवतल दर्पण से आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आभासी और सीधा इस तरीके से। तो आइए बच्चों, पहली कंडीशन हो गई। अब देख लेते हैं दूसरा बिंदु। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति है इस बार ध्रुव के परे। ध्रुव के परे यानी पी के परे। ध्रुव क्या होता है? पी। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण इस तरीके से, और इसके एक दिशा में पॉलिश लगा देंगे। एक सतह पॉलिश युक्त हो जाएगी। ये एक छोटा सा द्वारक है, तो इसे एम व एन नाम दे देंगे। इसका जो ये मध्य बिंदु है इसे पी नाम देंगे, और यही क्या है? ध्रुव है। अब इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है और ये जो है फोकस बिंदु है। अब एक प्रकाश किरण लेकर आते हैं मुख अक्ष के समांतर इस तरीके से। तो जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरीके से ये परावर्तित होगी। अब इसे पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, ये बिंब की स्थिति है बच्चों ए बी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है उसका डायरेक्शन है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से पुनः वापस लौट आती है। तो अब इसे आगे की ओर बढ़ाकर देखते हैं। तो ये वक्रता केंद्र को फोकसित करती है इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना। तो ये दोनों किरणें इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आइए अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है पी व एफ के मध्य, क्योंकि ये पी और एफ के बीच में बन रहा है। तो लिख देंगे पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार देखेंगे। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार है छोटा, क्योंकि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बना है। देख लेते हैं बिंब इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा सा बना है। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो
उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी व सीधे होते हैं। तो लिख लेंगे आभासी व सीधा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखे। आइए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, आइए अब उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, हेडिंग है उत्तल दर्पण। तो देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधे होते हैं। अब इनका उपयोग देख लेते हैं, ये इनका उपयोग क्या क्या होता है। वाहनों के साइड शीशों के रूप में, यानी उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों के साइड शीशों के रूप में किया जाता है। धूप के चश्मों में इनका उपयोग किया जाता है। बाजारों में जो लाइटें लगी होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण किस तरह के बने होते हैं। तो देख लेते हैं, इस तरीके से एक ये गोली दर्पण होता है और ये छोटा सा कटा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग द्वारक कहते हैं। इसे एम व एन से प्रदर्शित करते हैं। द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ये गोला जो है छोटा सा इस ओर अपने आप को पूरा कर रहा है, तो इसका वक्रता केंद्र जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है एफ, ये फोकस बिंदु हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सी बराबर वक्रता केंद्र और एफ जो है वो फोकस बिंदु है। पी जो है वो इस गोली दर्पण का ध्रुव है। अब देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने से पहले कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट किरण आरेख। तो देख लेते हैं, नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो देख लेते हैं, एक ये गोली दर्पण है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाती है। जब इस किरण को पीछे की ओर डॉट डॉट करते हैं तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी इस तरीके से जब इसे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा नंबर। तो दिया गया है, फोकस को लक्ष्य करती हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो देख लेते हैं, यह एक गोली दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जब इस किरण को आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी जैसे ये जो प्रकाश किरण है फोकस को लक्ष्य कर रही है, फोकस को टारगेट करती हुई आती है और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देख लेते हैं नंबर तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण बिना मार्ग से अपने विचलित हुए वापस लौट जाती है तो वह वक्रता केंद्र को लक्ष्य करती है। यानी एक प्रकाश की किरण है, इस तरीके से आई और इस गोली दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो इस किरण को जब आगे की ओर ट्रैक करते हैं तो ये वक्रता केंद्र को लक्ष्य करती हुई प्रतीत होती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण बिना मार्ग बदले उसी रास्ते से वापस लौट जाए तो हम देखते हैं कि वह जो प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र को लक्ष्य कर रही है। अब देख लेते हैं इसी का चौथा बिंदु। चौथे में दिया गया है, उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समक्ष जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो देख लेते हैं, यह एक गोली दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण है। यहाँ पर एक इस तरीके से ध्रुव से होती हुई रेखा खींच लेते हैं जिसे मुख्य अक्ष के समान रेखा बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि एक आपतित प्रकाश की किरण जो है वो ध्रुव पर आकर आपतित हो रही है। तो जिस एंगल से ये मुख्य अक्ष के समक्ष आई है उसी एंगल से ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समान निकल जाएगी, यानी इनका जो मुख्य अक्ष और आपतित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण बना है वो आई, उसके बाद में जो परावर्तित किरण है और मुख्य अक्ष के बीच का जो कोण है आर, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से किस तरह के प्रतिबिंब बने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो नंबर 1 है, बिंब की स्थिति यदि अनंत पर है। तो देख लेते हैं, एक गोली दर्पण यानी एक उत्तल दर्पण बनाते हैं इस तरीके से। ये एक छोटा सा द्वारक है, ये जो है ध्रुव है। अब इसी के समान एक रेखा खींच देते हैं। इसके आगे ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है। अब देख लेते हैं, अनंत से दो किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समान अनंत से आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख लेते हैं, ये किरण इस तरीके से आई
और इस तरीके से परावर्तित हो गई। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आई और इस तरीके से परावर्तित होकर निकल गई। जब इन किरणों को आगे की ओर ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब का आकार वो एक छोटा सा यानी बिंदुआकार होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु बन रहा है, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, बिंदुआकार का। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी एवं सीधी, क्योंकि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधे होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इसी का दूसरा बिंदु। दूसरे बिंदु में है बिंब की स्थिति जो है वो है ध्रुव के परे। तो देख लेते हैं बिंब जो है वो ध्रुव के परे है, यानी P से हटकर है। तो देख लेते हैं ये एक गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण का ये जो MN और ये N है ये द्वारक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है इसे बोलते हैं ध्रुव। अब इधर की ओर देख लेते हैं ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है। तो P के परे यानी यहाँ पर कोई एक बिंब रख लेते हैं। अब एक इसके समांतर रेखा जाती है, यानी एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी जो समांतर जाएगी वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो जब कोई प्रकाश किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौटती है तो वह किरण सदैव वक्रता केंद्र को लक्ष्य करती है। तो जब इसे आगे की ओर ले जाएंगे तो ये वक्रता केंद्र को लक्ष्य करेगी। फिर देखते हैं दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो P व F के मध्य एक दूसरे को काटती हैं। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो P व F के मध्य हो जाएगी। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, P व F के मध्य, यानी ध्रुव व फोकस के मध्य। जब बिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, ध्रुव के परे, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी ध्रुव और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा, क्योंकि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब जो है वो सूक्ष्म बन रहा है। फिर देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी एवं सीधी। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम लोगों ने सीखा। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।